everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study powers of Prime Minister. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस, ओथ एंड क्वालिफिकेशंस, मेनली हमने ये कंप्लीट किया था. आज हम प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को पढ़ने वाले हैं. तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हमको मंत्री परिषद की रिस्पेक्ट में, प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट में, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट में और अदर पावर्स की हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? मंत्री परिषद. मंत्री परिषद होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनती है आप सबको पता होगा. कल मैंने आपको बताया था, जब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है तो जो आपकी पार्टी की मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, उस पार्टी को ही कहते हैं कि आप अपनी मंत्री परिषद बनाइए और अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कीजिए, मतलब रिकमेंड कीजिए. तो फिर प्रेसिडेंट उसको क्या करता है? अपॉइंट करता है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर होता है. तो कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 75 का क्लॉज 1, उसमें बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो किसकी रिकमेंडेशन से होता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से होता है अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट. तो अब मंत्री परिषद बनेगी तो उसमें सारे मंत्रीगण आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा. तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की ये पावर्स हैं. प्राइम मिनिस्टर किसको रिकमेंड कर रहा है? राष्ट्रपति को. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिकमेंड कर रहा है कि आप इन मंत्रियों को नियुक्ति अपॉइंटमेंट कीजिए, उनको एलोकेशन पोर्टफोलियोज यानी कि वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स किस किस मंत्रियों को देने हैं वो भी डिसाइड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर. पहला क्या कर रहा है कि अपॉइंटमेंट करो आप मंत्रियों का, दूसरा डिसमिस भी कर सकते हैं, वो रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सेकेंड है आपका कौन कौन से विभाग, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय हैं जो हमें मंत्रियों को देने हैं, तो उसका रिकमेंडेशन भी प्राइम मिनिस्टर से ही होता है. ठीक है. फिर जो आपकी मंत्री परिषद की जितनी भी मीटिंग्स हैं, बैठक हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो सब, उन सब की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री है. तो सारी जो प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर. फिर है कोऑर्डिनेशन, कि हमें कोऑर्डिनेशन करना है मंत्री परिषद के बीच में. तो उन सब कोऑर्डिनेशन का काम है, वेरियस पॉलिसीज़ आ रही हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना, मैनेजमेंट करना, वो भी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है. फिर है, आपको ये तो पता ही है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ये ऑलरेडी आपको नोन है. तो ये आपकी काउंसिल, मंत्री परिषद के रिस्पेक्ट में प्राइम मिनिस्टर्स की महत्वपूर्ण पावर्स हैं. ठीक है. फिर आते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के संबंध में पावर्स. तो प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में पावर्स आती हैं. तो सबसे पहला है कि कम्युनिकेशन चैनल है, मतलब जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो बीच का चैनल है, किसमें? राष्ट्रपति में और मंत्री परिषद में. तो बीच का जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है. फिर नेक्स्ट है कि जो भी लेजिस्लेटिव और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को देना, राष्ट्रपति को प्रोवाइड करना कौन करेगा? ये प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. फिर नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट्स. जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट्स भी रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता तो है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे. तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्पिट्रोरल एंड ऑडिटर जनरल, कैग होगा, यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन हुए, इलेक्शन कमिश्नर्स हुए, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हुए, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरपर्सन हुए, इन सब की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से होती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है. तो ये इस रिस्पेक्ट में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं. फिर हम आते हैं संसद पर, पार्लियामेंट पर. तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सेशंस होते हैं. तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि कब सेशन को स्टार्ट करना है, कब उसको हमें रोकना है. पहली बात ये हो गई. तो समन सेशन मतलब लोकसभा का
और लोकसभा का सेशन कब बुलाना है, राज्यसभा का सेशन कब बुलाना है, और फिर सेकंड क्या है कि उनको कब हमें प्रोरोग करना है, मतलब कि डिसकंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एट एनी टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है ये कि लोकसभा का विघटन किसी भी समय हो सकता है। हाँ, किसके रिकमेंडेशन से? अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मोमेंट पर लोकसभा विघटित हो सकती है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है या प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है, उस टाइम पे लोकसभा ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है। समझ रहे हो आप? अगर कोई मंत्री है, उस मंत्री ने रिज़ाइन किया है या उसकी मृत्यु हुई है, तो एक सीट खाली हुई है, सीट रिक्त हुई है, वैकेंट हुई है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होती है या वो रिज़ाइन करता है तो पूरा मंत्रिपरिषद ही डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि लोकसभा पूरी की पूरी विघटित हो जाती है। समझ गए हो? तो प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सरकार क्या कर रही है, क्या स्कीम्स ला रही है, क्या पॉलिसीज़ ला रही है, उन सब का डिस्कशन लोकसभा में कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर अपने इनिशिएटिव्स को बताएगा कि सरकार इस क्षेत्र में ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है अदर पावर्स। वो क्या है कि जो चेयरमैन है नीति आयोग, कितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, नीति आयोग है, इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय परिषद है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद। इन सब के चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इन सब काउंसिल्स का क्या है? चेयरमैन, अध्यक्षता इनकी करता है। तो ऑटोमेटिक आपको पता होना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। फिर है आपका क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। इसका मतलब है कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, हो सकता है कोई वायरस की इमरजेंसी हो, युद्ध की इमरजेंसी हो, या इंटरनल इमरजेंसी हो, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, तो उन सब में उस टाइम में जो मेन मैनेजर है वो कौन है? प्रधानमंत्री। आप देखते हैं कि कोई आपदा आती है भारत पर तो प्राइम मिनिस्टर की रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, तो वो इसीलिए ही होती हैं। फिर है, ये तो आपको पता ही है कि लीडर ऑफ पार्टी प्राइम मिनिस्टर होता ही है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए।